आज हम आपको एक ऐसी जगह पे ले चलेंगे जहां पर आके अगर आपने एक बार यहाँ का खाना नहीं टेस्ट करा तो समझ लीजिए कि आपने स्पीति को ढंग से एक्सप्लोर ही नहीं करा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि हमने यहाँ पर आके स्पीति वैली में देखी। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पानी गर्म करने का स्टाइल। और भैया इसको क्या कहते हैं? हम तो हम इसे कहते हैं। सो गाइस, अगर हम पानी की गर्म करने की बात करें तो यहाँ हम ये इक्विपमेंट है जिससे पानी गर्म होता है। तो इसमें अगर मैं पास से दिखाऊं तो आग जलाई हुई है। और पानी आंटी कहाँ डाला जाता है? पानी इसके अंदर डाला जाता है, फिर यहाँ से पानी गर्म होकर ये ठंडा वाला यहाँ पे निकल आता है। ठीक है। ठीक है। और ये धुआं निकालने के लिए? धुआं निकालने के लिए गाइस यहाँ पास ना यहाँ आग जलती है, यहाँ ठंडा पानी डाला जाता है और ये आउटलेट से आपको गर्म पानी मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसको यहाँ के लोकल भाषा में हम कहते हैं। सो अपने लामजो गेस्ट हाउस से फ्रेश होने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं काजा मार्केट की तरफ। और ये मार्केट इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये पूरी स्पीति वैली में वन ऑफ द मेजर टाउन एरिया है जहाँ पे आपको अपनी सारी रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन अगर आप ट्रैकर हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के भी बेसिक सामान मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रॉसरी परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कुछ कपड़े परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है तो आपको उसकी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मेजरली लोग यहाँ पे तिब्बतन स्टाइल के हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ के विंटर वेयर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इन विंटर वेयर्स को परचेज करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे SBI का बैंक भी है जिसके बाहर ही ATM लगा हुआ है जहाँ से आप सिंगल ट्रांजैक्शन में 9,000 रुपये ही ओनली निकाल सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये ATM 24 आवर इंटू 7 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ही खुलता है। तो दोस्तों बातों ही बातों में हम लोग भी पहुँच चुके हैं यहाँ के फेमस फूड आउटलेट पे जो कि है हिमालयन कैफे। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। और आज मैं ऐसा कुछ ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज मैं आपको यहाँ पे ऐसे फूड जॉइंट दिखाने वाली हूँ जो कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लास्ट कुछ व्लॉग्स में दिखाया था जहाँ पे हम लोग ने 300 रुपीज़ में अनलिमिटेड यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाया था और ये यहाँ पे पूरा पंजाबी स्टाइल में मिलता है पूरी थाली। एंड आज हम लोग हिमालयन कैफ़े जाने वाला है। तो हिमालयन कैफ़े इज़ समथिंग इट्स वेरी वेरी पॉपुलर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे जितने भी बाइकर्स ट्रैकर्स इन सब लोगों ने अपने अपने स्टिकर्स लगा रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कंपैरिजन। अगर आपको बजट खाना है डेफिनेटली आप ये वाला पंजाबी ढाबा आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिटरली में कुछ अच्छा क्वालिटी वाला खाना है तो आप हिमालयन कैफ़े जा सकते हैं। तो आज हम लोग हिमालयन कैफ़े जा रहे हैं और चलिए आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का कुछ फूड और हिमालयन कैफ़े जो कि काफ़ी ज़्यादा नोन है। इसका भी हम देखते हैं कि क्या कैसे कैसे खाने रहते हैं, क्या मेन्यू रहते हैं और एवरीथिंग। रेड सॉस से पास्ता, वेज पास्ता रेड सॉस या मिक्स सॉस। हाँ मिक्स सॉस वही रेड सॉस है। और एक वेज मंचाओ सूप, वन वेज मंचाओ सूप, 1 पनीर चीज मसाला रोल। So I repeat your order: 1 veg cheese momo, 1 veg pasta pink sauce, 1 veg manchao soup, and 1 paneer cheese masala. Thank you.
सो दोस्तों ये है हमारा वेज चीज़ मोमोज। भाई ये है क्या वेज चीज़ मोमोज? हाय हाय, नॉन वेज वालों को वेज खिला रहे हो पहले तो। भाई खा के देखा क्या दिला दिया, क्या दिला दिया इसने सुबह का। बढ़िया भाई बढ़िया। देन हमने यहाँ पे 4 चीज़ें मंगवाई है वेज मोमोज, वेज एंड चीज़ मोमोज बेसिकली। हमने एक रोल मंगवाया है वेज मंचाओ सूप, और 4th हमने मंगवाया पे पास्ता पिंक सॉस से। तो ऑम्बियंस काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले हमारा वेज चीज़ एंड मोमोज, मतलब चीज़ ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एप्ट, और इतने हाइट पे इस टेस्ट का मिला दिल खुश कर दिया। मतलब पूरे ट्रिप में सबसे बड़ा था बेस्ट मोमोज मैंने अभी तक खाए हैं। और ये हिमालयन कैफ़े में है। ऐसी सोल कैफ़े भी है, 2 कैफ़ेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सर्विस भी बहुत तगड़ी है, मतलब आप ऑर्डर करो 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। और अभी पापा मम्मी और हम सब बैठे हुए हैं, तो फिर हम एक चीज़ का ऑर्डर जो आ रहा है उसका एक रिव्यू बताते हैं। वेज चीज़ एंड मोमोज मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ, दिल्ली से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 10 तो नहीं 9.5, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे केसी वाला ज़्यादा अच्छा है। वो कंपेयर नहीं है, बट साइड पे ये सब मिला। भाई मैं मोमोज से ज़्यादा इसकी चटनी का फैन हूँ, मतलब ऐसा है, मतलब लाल हो गया। तो सही, चटनी भी काफ़ी अच्छी है। और हाँ बाकी छोटा पैकेट बड़ा नमक, वही चाहिए इसमें, नमक बिल्कुल ऑथेंटिक आई गेस ट्रेडिशनल स्टाइल की इनकी चटनी होती है। और ये इसमें ज़्यादा टमाटर और मिर्ची बिल्कुल कुकी नहीं डालते। इनकी चटनी भी हम दिखाएंगे, बिल्कुल अलग सी होती है दिखने में, डिफरेंट। आप देख सकते हैं ऐसी कुछ इनकी चटनी। तो अब अपने नेक्स्ट डिश का वेट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट डिश क्या आती है। ये कैसे डेफिनेटली बजटेड नहीं है, तो उसको बोलना मत कि ये बजटेड कहाँ से हो गया, तुम तो सस्ते में नहीं खा रहे। हम इतने दिन से सस्ते में ही खा रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने मन को ना मारते हुए हम भी कुछ अच्छा खाएं, क्योंकि हिमालयन कैफे वन ऑफ द बेस्ट कैफे है। और स्पीतिया यहाँ नहीं खाए तो मतलब कि तुमने स्पीति का एक बार हमने मिस कर दिया खाना, और वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ का वेट करते हैं। क्या थे, प्लीज़ बजटेड पे मत बोलना यार। ये बजटेड नहीं है, एंड स्टिल बजटेड नाउ की भी बजटेड है। अगर आप इसको हमारे दिल्ली के कैफे से कंपेयर करें तो यहाँ पे 120 के मोमोज हमारे को मिले, लेकिन जो भी मिले ऐप मिले अच्छे मिले। और अब हम नेक्स्ट डिश आ रही है हमारी, एनसी क्या होती है। आ गया, ले लो, आ गया, हाँ पिज्जा। 2 मिनट पहले तो फीका सा था, और मैंने भी 4 चीज़ डाल दी, नमक, एक कुटी हुई मिर्ची, टबैको एक ये वाली मिर्ची, एक काला नमक, और इसको मज़ेदार टेस्टी बना दी। काली मिर्च बढ़िया लग रहा है। अब सही लग रहा है। काली मिर्च मतलब मैगी है कि पता क्या है, कुछ है, और खाने में तो अच्छा लगा। और इसका मेरी तरफ से नंबर मिले हैं, और हिमालयन वालों को 10 में से 10 इसके लिए सूप के लिए। इंटरेस्टिंग है, देखो हाँ बहुत बढ़िया। तो अब हमने पास्ता हमारा आया है और सूप आया है। सूप का फीडबैक तो अपने पापा से सुन लिया, 10 आउट ऑफ 10, मतलब टू गुड। और मोमोज भी अगर मैं बोलूँ तो 9.5 में दे सकती हूँ। मुझको ऐसा लग रहा है आफ्टर टेस्ट के बाद। पास्ता अभी खा के देखो। तो गैस अब मैं पास्ता खा के देखती हूँ। पास्ता हमारा आ गया है, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब सारा खा जाओ। स्मेल भी बढ़िया है, और ऐसा खाना स्पीति में अनएक्सपेक्टेड। मतलब आप दिल्ली में कहीं पर भी आप ऐसा खा सकते हैं, बट स्पीति में ऐसा खाना अनएक्सपेक्टेड। लोग एक्चुअली में यहाँ पे हायर कर गए शेफ बाहर से, नॉर्थ से, मतलब जैसे बंगाल के काफ़ी सारे यहाँ पे शेफ्स थे, और जो खाना बना रहे हैं ना टू गुड। मतलब अभी खा के देखती हूँ मैं, पहले बड़ा अच्छा लगा, मुँह में पानी आ रहा है। मैं एक बात और चक दे फटे। क्या पास्ता, देखो भाई, मजा आ गया पास्ता। इसका चैप्टर कम कर दो, अब मेरे सुनो। मैंने
पास्ता दिया, उसके लिए थोड़ा सा टॉपअप किया है, मतलब तुम देख रहे हो चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, स्लाइटली ब्लैक पेपर। मैं खा लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे स्मेल वाइज टू गुड। मिक्स सॉस है तो दोनों रेड और वाइट सॉस का कॉम्बिनेशन बेस्ट लग रहा है। शर्मा की क्या? भाई 10 में से अगर ज़्यादा भी दे सकते ना तो वो नंबर रख लेना। मिक्स सॉस पास्ता अल्टीमेट 14,000 फीट पे बैठ के आपको ऐसा पास्ता मिल रहा है ना, मज़े आ जाएंगे, मज़े आ गए। भाई इस पास्ता क्या मैं आपको बता दूं क्या क्या है। पास्ता, मिक्स सॉस ये तो पता ही है, बीन्स है इसके अंदर, कैरेट्स है, मशरूम है, ठीक है, एलपिनो है और बीन्स है। मतलब एग्जैक्ट जो चीज़ होनी चाहिए ना वो सारी चीज़ है। और स्वीट कॉर्न ये यहाँ यूज़ नहीं करते, इसलिए ये स्वीट कॉर्न यहाँ नहीं डाल रहे, बट बहुत बढ़िया। तो कैसे हमारा है पनीर चिली मसाला रोल विथ हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। ये पापा की फेवरेट है, तो मैंने बोला कि आज हॉट चॉकलेट कॉफ़ी पिया जाए। और अभी आप मम्मी की तरफ देख सकते हैं, मम्मी सोच रही है भाई ये तो स्टार्टर्स है, खाना कब आएगा। तो सबको सर्व हो चुके हैं, मेरे को भी कोई सर्व कर दो दोस्तों। और ये है पनीर चिली मशरूम। सॉरी प्लेस थोड़ी सी गंदी है बट ये मुझे वो समझ आया थोड़ा। खाना भी आज इसका कर देते हैं। ये हमारे एक फूडी बंदा है, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा फीडबैक। भाई मैं बताऊंगा, मैंने देखो दिखाओ। एक रोल लिया, 4 भाग किए उसके, टमेटोस, केचप और इनकी जो रेड वाली चटनी है ना वो रखी है। तो अगर आप डेंसिटी वाइज देखोगे ना, फिलिंग वाइज भरा हुआ है भाई, भरा हुआ है मामला। ओवरलोड है। 10 out of 10 out of जनता जवाब चाहती है। मैं एक और खाना चाहूँगा अपने लिए पसंद भाई। 10 में से 11-20 को दे सकते हैं। क्या बात है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका फीलिंग कैसी है। रोल है ना, जिसके अंदर पहले उन्होंने चीज़ की पूरी एक लेयरिंग की है, उसके बाद फिलिंग की है और उसको रैप किया है। तो आप समझ लो कि जब हम बाइट ले रहे हैं ना तो पूरा चीज़ का जो है ना बस्ट वो आ रहा है, और उसके बाद फिर पनीर की स्टफिंग हो रही है। हमारी ऑडियंस पागल हो जाएगी खाने के। ऑडियंस पागल होगी तो फटाफट आओ भाई, स्मृति आओ भाई, क्या कर रहे हो यार। अब पापा की तरफ, पापा रेडी फॉर फीडबैक। ये पनीर चीज़ रोल है, तो इसको मैंने 2 चीज़ से टेस्ट करा, एक तो चिल्ली से और एक टमाटो केचप। मगर मेरे को ना टमाटो केचप के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। चिल्ली के साथ भी ठीक है पर इसको ज़्यादा तेज़ है चिल्ली। तो मेरी तरफ से टमाटर केचप है तो 10 में से 10 और इस पर 10 में से 9। ये है जेन्युइन फीडबैक। मम्मी साउथ इंडियन खाना था यार। मैं ना सिर्फ एक वर्ड बोलूँगी, एक सेंटेंस कि मैं हिमालयन कैफे लेना स्पीति वापस आ सकती। मतलब समझ सकते हैं क्या मस्त, मतलब टू गुड। और आशीष अभी बता रहा था, मैं उसका डायलॉग ले लेती हूँ, दिल्ली फेल कैसे फेल तो नहीं करा, मैंने दिल्ली की टक्कर में आ गई। टक्कर है भाई, मतलब आप ये लगा लो हेड टू हेड कोलिजन है यहाँ ना। और सबसे बड़ी बात जिनके जो अगर आपने मेन्यू देखा होगा, आपने फोटोज और वीडियोस डाली होगी इस ब्लॉग में, तो वेरिएशन है। और वो वेरिएशन ना हम दिल्ली वाले तो बहुत पसंद करते हैं। अभी वेज पनीर चीज़ रोल समझ रहे हो ना, तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। और तीनों चीज़ में हमने तो टूटते साथ ही ये बोला। एक सजेशन है बजटेड वाले भाइयों बहनों, ये आके ज़रूर टेस्ट कर जाना। थोड़ा पैसे लग जाएंगे लेकिन एक मेमोरी, एक एक्सपीरियंस और क्या टेस्ट लेके जाओगे ना, मज़े आ जाएंगे। मतलब फिर आप बोलोगे हाँ बजटेड अच्छा था, लेकिन बजट के चक्कर में आप राजमा राइस ही खा के जाओगे पुलिस पे। तो इससे बेटर थोड़ा सा पैसे 500, 300, 400, लेकिन टू गुड एक्सपीरियंस। मतलब देखो वैल्यू फॉर मनी, सीधी बात। अब बताओ भाई, ये तो मैंने पहली बार की हिमालयन की, और ये पी के तो ऐसे लगा जैसे चॉकलेट घोल रखा हो। वैसे हॉट चॉकलेट आए ठंडी पे होती, तो आई थॉट कि कुछ मीठा भी हो जाएगा और कुछ गर्म भी। हॉट चॉकलेट अच्छा है वैसे, जैसे ऑब्वियसली जैसे होना चाहिए। बस इसमें थोड़ा सा है ना, इसमें हल्का सा क्रीम और हल्का सा, अगर इसमें
आइसक्रीम डाल देते तो मज़ा आता। वो ऑप्शन नहीं था आइसक्रीम विद हॉट चॉकलेट, मैं डेफिनेटली वो लेती, बट एज अ हॉट चॉकलेट देखा जाए तो अच्छा है, फॉर श्योर अच्छा है। 10 में से भाई 10 में से मैंने इससे बेटर हॉट चॉकलेट दिया ना 8.5। तो मैं शुरू से बताता हूँ, कंसिस्टेंसी वाइज ठीक है, मतलब इससे डेंस हो सकता है, ठीक है। ओके ठीक है, नॉट दैट गुड, जैसा रूपाली बोल रही थी, मेरा भी सेम ही है कि इससे भी बढ़िया हमने हॉट चॉकलेट भी लिए, जैसे इसमें टॉपअप हो सकता है ओरियो के साथ, आइसक्रीम के साथ, कुछ फ्रूट इन्फ्यूजन के साथ, तो एक वो मिसिंग है, या किटकैट के साथ, बहुत सारी चीज़ें हमने वो की है, तो ठीक है। मतलब अगर मेरे को पूछा जाए तो मैं 10 में से 7.5 दे दूँगा। आप स्किप कर सकते हो इसको, आप स्किप कर सकते हो, बट क्योंकि ठंड हो रही थी तो एक कुछ गरम सा चाहिए था, तो बस इसलिए रैंकिंग। तो पापा अगर रैंकिंग पूछी जाए 5 का, तो आप इसको कैसे रैंक करोगे? तो रैंकिंग कैसे कि हिमालयन वालों का जो हमने खाया, तो सबसे अच्छा तो लगा मोमोज, 10 में से 10 फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे सूप, 10 में से 10 तो नहीं 9। तीसरे नंबर पे पास्ता नहीं, क्या था उसका नाम? पनीर रोल, हाँ वो था 10 में से 10। और चौथे नंबर पे पास्ता, क्योंकि इससे अच्छा पास्ता मेरी बीवी घर में बनाती है। और ये जो खाया लगा कि क्रीम ग्रीन फ्यूजन का, 10 में से 8 नंबर। और क्योंकि हम लोग तो देसी आदमी है, तो हमें तो ये तो चॉकलेट समझ नहीं आया, तो 10 में से होगा अच्छा, 10 में से लोग को 10 मिलेगा 9 में, और मेरी तरफ से 10 में से 5। मम्मी के सब्जी साउथ इंडियन का। मैं बताऊँ रियली में, मैं ये फास्ट फूड जल्दी समझ में नहीं आता मुझे। देसी खाना समझ में आता है, साउथ इंडियन खाना समझ में आता है। तो मुझे सबसे अच्छा इसमें से क्रीम वाला ये पनीर रोल अच्छा लगा। इस समय सबसे अच्छा वही लगा मुझे। तो गाइस देखो, हम जो रैंकिंग गेम खेल रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम 5 चीज़ हमने मंगवाई हैं, पाँचों के पाँचों डिफरेंट है, लाइक इट कुडंट बी कंपेयर। हर एक डिफरेंट, एक कुछ चाइनीज़ है, कुछ इटालियन है, ये कुछ कॉन्टिनेंटल है, कुछ नॉर्मल अपना अमेरिकाना है। तो मतलब पाँचों अपने यहाँ अलग अलग स्टैंड करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आई वुड से मेरे को सबसे अच्छा लगा फर्स्ट नंबर पे पास्ता। सेकंड मुझे लगा सेकंड में मोमोस और पनीर रोल दोनों को देना चाहूँगी। मोमोस और पनीर रोल बिल्कुल इक्वल बिकॉज दोनों में चीज़ डला था, तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बिल्कुल इक्वल थे, ठीक है। फोर्थ पे मैं बोलूँगी सूप, और फिफ्थ पे बोलूँगी हॉट चॉकलेट, बिकॉज हॉट चॉकलेट में दे कुड बी मोर क्रिएटिव, बट उन्होंने उठा के चॉकलेट खोल दी, जो कि हमारे घर में ब्रिक्स पड़ी रहती है। तो बस, और मैं जनरली इतना चॉकलेट खाती नहीं, बस ठंड से मैंने हॉट चॉकलेट ले लिया क्योंकि मुझे लगा इसमें किटकैट वगैरह ज़्यादा होगा, बट कुछ ऐसा था नहीं, तो वो फिफ्थ। तो दैट्स माई रैंकिंग। बाकी यहाँ पे टेस्ट आपको कंपेरेटिवली एनी प्लेस ऑफ द स्पीति, आपको स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कहीं से आपको मच बेटर मिलेगा। एक यहाँ पे और दूसरा एक सोल का। नाउ आशीष, तो भाई अगर मैं अपनी रैंकिंग की बात करूं तो मेरी थोड़ी सी अलग है। मैं पास्ता, मोमोज, स्प्रिंग ये रोल, पनीर चीज़ रोल, ठीक है, इनको एक रैंक पे देना चाहूँगा। सूप और हॉट चॉकलेट मेरे लिए सेकंड रैंक पे है, मतलब सूप सेकंड रैंक पे है और हॉट चॉकलेट थर्ड रैंक पे है। सेम सॉर्ट ऑफ। तो मेरा कुछ ऐसा है, बट ये प्रेफरेंस है। मेरे को अगर चीज़, मेरा नोट अच्छा है, मेरा प्रोफाइल चीज़ है, तो मुझे चीज़ पसंद है। सो गाइस, दिस इज़ आवर बिल, जिसमें हमारे सारे के सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। टोटल 1000 का है। बजट नहीं, अगेन मैं कह रही हूँ, प्लीज़ बजट मत बोलना, ठीक है। पास्ता 320 का है, सूप 160 का है, पनीर रोल 200, 140 का हमारे मोमोज, 180 के हॉट चॉकलेट, तो टोटल 1000 बना है। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज लवली, लाइक यू नो, हैविंग अ फूड विद यू। Yeah, thank you so much. एंड इट्स वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फूड अभी तक हमने देखा है स्पीति में, अभी तक तो जितना भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और डू विजिट गाइस हिमालयन कैफे, और काफ़ी अच्छा खाना आपको मिलने वाला है। इन आपको जिस तरह से टेस्ट मिलने वाला, क्वालिटी मिलने वाला है, उस हिसाब से आपका कॉस्ट कंपेरेटिवली
काफी जेन, काफी Thank you जेन। so much. We hope to serve you again. एनी टाइम, थैंक यू। Yes, please. So guys, this is St. Percy's vlog और आज हमने अपना डिनर करा इन हिमालयन कैफे। अभी हम स्पीति में और कल हम लोग निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो ऐसा हमारा कुछ आज का डिनर रहा है और यही हमारा नहीं होता कि हम सिर्फ बजट सोल्यूशन दिखाएं, बट हमारा ये भी होता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव कि हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ दैट स्पेसिफिक जहाँ पे भी हम लिव पे आ रहे हैं वहाँ पे हम उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें आपको लेकर आए सामने, ताकि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं कर पाए, जो कि एक्चुअली में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप खाने की बात करें तो आपको खाना तो वैसे हर जगह पे अच्छा ही मिल जाएगा, बिकॉज इस हिमाचल यहाँ पे लोगों को खाना अच्छा बनाना आता है, पंजाबी स्टाइल का भी मैंने देखा अच्छा बनाना आता है। लेकिन अगर आप अपना फास्ट फूड के लेवल का आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चिल इन्वायरमेंट है, मतलब अल्कोहल भी अलाउड है ना यहाँ पे, अल्कोहल अलाउड है, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, चिल करने आ रहे हैं, तो आप जरूर हिमालयन कैफे आ सकते हो। सेकंड आप सोल कैफे आ सकते हो, दोनों कैफे काफ़ी अच्छा। हमने इस बार सोल कैफे नहीं कवर किया, हमने हिमालयन कैफे कवर करा है। ऑम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, इंडोर आउटडोर दोनों है यहाँ पे बैठने के लिए। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि अगर दिल्ली से कंपेयर कीजिए तो फिर दिल्ली की टक्कर का इन्होंने खाना या फिर स्पीति के 14,000 फीट पे ला के रख दिया, विच इज़ हैट्स ऑफ टू देम, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे खा के। तो और कुछ सो गाइज मैं अपना फीडबैक ये देना चाहता हूँ और एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई 14,200-300 जो भी फीट है अभी एग्जैक्टली जिस एल्टीट्यूड पे हम बैठे हैं, इस फीट पे ये सारी सप्लाई चेन बनाना, क्योंकि जितने भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ना एक एक डिश के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा जैसे मतलब डीपली है, और एक एक चीज़ यहाँ नहीं मिलती, हमें भी पता है। वो चंडीगढ़ या शिमला या मनाली के साइड या दिल्ली की साइड से ही लोग लेके आ रहे हैं, और सप्लाई चेन मेंटेन करना, साथ साथ में शेफ्स लेके आना वहाँ से, और यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन मैच करना, बिकॉज स्पीति में कोई नॉर्मल लोग तो आते नहीं है, सब एवरीवन इज़ लाइक वेरी साउंडेड, और सब लोगों का अच्छा एक ओवरऑल रहता है। तो वो सब चीज़ एक्सपेक्टेशन को मैच करना हिमालयन कैफे बखूबी अपना ही जॉब निभा रहे हैं। तो ये भी नहीं कि ओवर प्राइस है, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी चीज़ ओवर प्राइस है। अगर आप कॉस्ट करोगे ना, मतलब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कैफे कुछ बचा भी रहा है या नहीं बचा रहा। मतलब आई नो द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दीज ऑल प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये इसलिए है, और ये कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज कि हम लोगों ने काफ़ी सुना था, बट ये था कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते वो चीज़ और हमें अच्छी नहीं लगती, जब तक हम आपको रिकमेंड नहीं करते। तो मेरा ये है कि आप भले जितने भी दिन स्थिति में हो, जैसा भी आपको बजट हो, लेकिन आप एक दिन अलॉट ज़रूर करिए अपना डिनर या जो भी अपना लंच, जो भी आपको फिजिबल लगता है वहाँ करिए, और यू विल लव द फूड। एंड हैट्स ऑफ टू कश्मीर पीपल एंड बिग शाउट आउट टू हिमालयन कैफेज, आई कैन से। So guys, this is it for this vlog। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है और आप डेफिनेटली आप पहले भी आपने हिमालयन कैफे में आए हैं तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और कोई और अगर बेटर कैफेज हैं यहाँ पे स्पीति में जो एक्सप्लोर करने लायक है जो हम नहीं कर पाए लेकिन आपने करा, तो फिर आप भी हमारे को वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इट विल डेफिनेटली करना हेल्प आवर ऑडियंस, ताकि उनको और भी ऑप्शंस मिल पाए, या फिर कुछ और अच्छा आपको कुछ अपने ऑब्जर्व करो तो आप वो भी मैसेज शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अभी हम लोग और भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले, और हमारे ये ट्रिप अब स्पीति से चलने वाले टूवर्ड्स मनाली, कुल्लू एंड कसौल। तो अब हम वो सारी जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। सो दोस्तों, कुछ ऐसा रहा हमारा फैमिली डिनर एट हिमालयन कैफ़े स्ट्रेट अवे फ्रॉम काजा मार्केट। और अगर आप भी यहाँ पे काजा विज़िट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार आप इस हिमालयन कैफ़े ज़रूर विज़िट करिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इस पूरे स्पीति सीरीज से रेगुलर अपडेट मिलते रहे।